जैसे कि क्या आप लोग जानते हैं दुनिया के बड़े राजा कैसे बनते हैं और उन्हें सही रास्ते पर कौन चलाता है। नीति वचन अध्याय 8 उसका वचन 14-15 में ऐसे ही गुप्त रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे गुप्त रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको सही सलाह और अटूट समझ देते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो और सही जीवन में सही फैसले लेने में आप इच्छा रखते हैं तो आप जरूर इस वचन को पूरा देखें। 1 मिनट रुकिए। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वॉइस ऑफ जीसस। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए जिससे इसका नोटिफिकेशन बिना रुकावट बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बात कीजिए। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखाबित हूँ। संदेश है नीति वचन अध्याय 8 उसका वचन 14-15। दोस्तों जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, जब भी समझ में आएगी क्या बात है। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, मैं जो ये लेकर आया हूँ संदेश ये है कि नीति वचन अध्याय 8 उसका 14-15। मगर वचन में चलने पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में चलेंगे। इसका शीर्षक लिखा हमने नीति वचन 8 वचन 14 और 15, परमेश्वर की बुद्धि का रहस्य। पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में चलेंगे। जीवित और दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु तो प्रभु है और राजा है पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी प्रभु वो मुझ पर प्रकट कर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक करके, जिससे मैं उसे समझूँ, पढ़ूँ और उसके अनुसार ही प्रचार करूँ और उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करूँ। तब परमेश्वर जो भी इस वीडियो को सुन रहे देख रहे प्रभु, मैं उन पर सब प्रति आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ। उनके शरीर से, घर से, दिल जान से हर रोग दुख चिंता परेशानी चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर ये वीडियो को भी लाइक और शेयर करने मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों जब भी आप घर से निकलें छोटी सी प्रार्थना करें, फिर पूरे दिन भले चंगे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी। हम चलते हैं वचन की तरफ। वचन है नीति वचन अध्याय 8 उसके वचन 14-15। इसका शीर्षक हमने लिखा है नीति वचन अध्याय 8 उसका 14-15, परमेश्वर की बुद्धि का रहस्य। यानी परमेश्वर की बुद्धि का क्या रहस्य है। अब वचन की तरफ चलते हैं। परमेश्वर लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी है, मैं तो समझूं और परमेश्वर और पराक्रम भी मेरा ही है। हालेलुया। यहाँ इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की बुद्धि स्वयं हमसे बोल रही है, कह रही है कि जीवन में सही सलाह, सही मार्गदर्शन, खरी समझ, विवेक परमेश्वर की बुद्धि से ही मिलती है। परमेश्वर बुद्धि से मिलती है। और जो कोई बुद्धिमान होता है तो उसके पास जीवन में समस्या को सुलझाने की सामर्थ्य होती है, पावर होती है। यानी वो गलत और सही निर्णय को पहचान सकता है, विवेक रखता है। वो गलत को और सही निर्णय को समझ सकता है कि ये गलत है, ये सही है। और वो कौन है? जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि होगी। परमेश्वर की बुद्धि जिसके पास है वो ही गलत और सही निर्णय ले सकता है। हालेलुया। ये नहीं कोई बिना बुद्धि समझ की बात की नहीं, यानी जिसके पास दिव्य शक्ति होगी वही इसमें निर्णय ले सकता है। हालेलुया। और दूसरा वचन है 15 वचन, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। यानी यहाँ भी परमेश्वर की बुद्धि, यानी दूसरा इसका हेडिंग है सफलता और न्यायपूर्ण नेतृत्व। यहाँ इसका अर्थ यह है, दुनिया में जितने भी राजा हुए या अधिकारी हुए या हाकिम हुए, वो उनके पास चाहे वो कितना भी अच्छा शासन करते हैं, उनके द्वारा यानी परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही वो, यानी परमेश्वर की बुद्धि के बल पर ही वो न्यायपूर्ण शासन करते हैं, सफलतापूर्ण शासन करते हैं और लंबे समय तक शासन करते हैं परमेश्वर की बुद्धि के बल पर ही। क्योंकि बिना दिव्य ज्ञान के कोई भी अधिकारी हो, चाहे राजा हो,
चाहे न्यायकर्ता हो, बिना दिव्य ज्ञान के वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। वो लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। वो लंबे निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उसके पास दिव्य ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, विवेक है, जब भी वो ऐसे निर्णय ले सकता है और लंबे समय तक नेतृत्व कर सकता है, लंबे समय तक राज्य कर सकता है, लंबे समय तक निर्णय ले सकता है। जब तक परमेश्वर की बुद्धि यानी दिव्य ज्ञान नहीं होगा तो ये कार्य असंभव है। यानी परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, समझ की बात जिसके पास होगी वही सही निर्णय लेगा। गलत और सही निर्णय का फैसला वही ले सकता है। बिना बुद्धि समझ के बिना नहीं, परमेश्वर की बुद्धि समझ के ही द्वारा हम इंसान ले सकता निर्णय, मगर इंसानी सोच से नहीं, वो उस सनातन परमेश्वर की सोच से ही निर्णय ले सकता है। हालेलुया। तो अगर हम इसका वचन का सार देखें, सार ये लिखा है, जीवन में सही निर्णय और सही सफलता और सही नेतृत्व और सही फैसले लेने में परमेश्वर की बुद्धि का ही हाथ होता है। वही परमेश्वर की बुद्धि ही अनिवार्य है। सारे सही निर्णय, सही नेतृत्व, सही सफलता, सही शासन, सही न्यायपूर्ण कार्य करना, उसमें परमेश्वर की बुद्धि अनिवार्य है। परमेश्वर की बुद्धि के बिना कोई भी हम निर्णय नहीं ले सकते, ना लंबा शासन कर सकते, ना नेतृत्व कर सकते, कोई भी हमें सफलता नहीं मिल सकती जब तक हमारे पास परमेश्वर की दिव्य बुद्धि नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है, दिव्य विवेक नहीं है, दिव्य समझ नहीं है। प्रिय दादा, परमेश्वर इन वचनों के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, इस वीडियो को जो एक दूसरे को शेयर कीजिए और ये आपकी सोच को, आप निर्णय को बदल सकता है, समस्या को सुलझा सकता है। अगर आप भी समस्या में उलझे हुए हैं तो परमेश्वर के पास घुटने टेकिए और उससे उनके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी समस्या का निर्णय तुरंत करेंगे। बुद्धि, समझ, ज्ञान आपके पास आ जाएगा, परमेश्वर देंगे और आप भले चंगे होकर काम करेंगे, निर्णय लेंगे, सही निर्णय, सही नेतृत्व, सही सफलता। हालेलुया। प्रिय लोग, परमेश्वर इन वचनों के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे इसका नोटिफिकेशन बिना रुकावट, बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर आगे बात कीजिए। जय मसीह।